हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर सीडीपी की एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और थ्योरी भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज हम इंटेलिजेंस जो हमारा चैप्टर होता है वो हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही करेंगे। तो देखिए, इसमें हमारे जो टर्मन थे उन्होंने टर्मन द्वारा क्या दिए थे, हमारे आईक्यू का वर्गीकरण दिया था, ठीक है। तो कैसे कैसे दिया था, किस में कितनी आईक्यू के अकॉर्डिंग कितनी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या क्या होता है उनको बताया हुआ है। जैसे जो बच्चा जिसकी IQ 140 एंड उससे अब होता है वो होता है प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड, और 130 से 139 के बीच कुशार्क अति श्रेष्ठ वेरी सुपीरियर, 120 से 129 सुपीरियर, 110 से 119 अबो एवरेज, 90 से 109 एवरेज नॉर्मल, 80 to 89 डल बॉर्डर लाइंड यानी कि अल्प सीमावर्ती, 70 से 79 बिलो एवरेज, 50 से 69 मोर्स यानी कि मूर्ख, 25 से 49 मूडहीन और 0 से 24 जड़ महामूड, ठीक है। और देखो, एक सामान्य व्यक्ति का IQ कितना होता है, 100 होता है हमारा नॉर्मल एवरेज, ठीक है। अब ये है हमारा जो हमारा स्टैनफोर्ड बी ने द्वारा दिया गया था, हमारी क्या है यानी कि जिसका IQ 145 से 160 के अराउंड होता है वो होता है हमारा वेरी गिफ्टेड और हाईली एडवांस्ड, 130 से 144 गिफ्टेड और वेरी एडवांस्ड, 120 से 129 सुपीरियर, 110 से 119 हाई एवरेज, 90 to 109 एवरेज, 80 to 89 लोअर एवरेज, 70 to 79 क्या होगा बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड और डिले, 55 to 69 वो मामूली रूप से बिगड़ा या विलंबित, 40 to 54 मध्यम रूप से बिगड़ा। मानसिक आयु व्यक्ति के बौद्धिक विकास पर आधारित होती है। मानसिक आयु की अवधारणा सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने 1908 में दी थी। बुद्धि के मापक के जनक कौन है, हमारे अल्फ्रेड बीने। व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक के समय को क्या कहते हैं, तैथिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया हुआ है। अब देखिए आगे, ये हमारे को 1 लाइनर 8 पॉइंट है, ये इनको रीड करते हैं। बुद्धि की प्रकृति के बारे में सबसे पहले सोचने वाले व्यक्ति कौन थे, फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। कौन थे हमारे, फ्रांसिस गाल्टन। सेकंड पॉइंट, मानसिक परीक्षण का प्रयोग पहली बार मनोविज्ञान में 1890 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स कैटल द्वारा किया गया था। अच्छा, थर्ड पॉइंट, बुद्धि के आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों कारण होते हैं। फोर्थ पॉइंट, संवेगात्मक भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा को सबसे पहले जॉन मेयर और पीटर सलोवी ने अपने शोध पत्र में भावनात्मक बुद्धिमत्ता शीर्षक से प्रस्तुत किया था। बुद्धि में स्वयं के वातावरण को अनुकूलित करने की अक्षमता और अनुभव से सीखने की अक्षमता शामिल है। शब्द IQ मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा दिया गया है। बुद्धि परीक्षण एक व्यक्ति की बुद्धिलब्धि स्कोर की गणना करता है जो एक सापेक्ष पैमाने पर आधारित होता है जिसे आयु आधारित औसत स्कोर के विरुद्ध मापा जाता है। भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के निर्माता CH राइस है और परीक्षण का क्या नाम था, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ये 8 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करना है। अब हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
कौन सा कारक बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी माता पिता, थर्ड वातावरण, फोर्थ अध्यापक। तो कौन सा करता है हमारा? आनुवंशिकता। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुद्धि के बारे में सही है? क्या है? समायोजित करने की क्षमता होती है, बुद्धि अधिगम की क्षमता, अमूर्त बुद्धि को तर्क करने की क्षमता। तो कौन सा ऑप्शन राइट हमारा? ये सभी, यानी कि जो हमारी बुद्धि होती है उसमें समायोजित करने की क्षमता भी होती है, बुद्धि अधिगम की क्षमता भी होती है और अमूर्त बुद्धि को तर्क करने की क्षमता भी होती है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक बुद्धि की व्याख्या प्राथमिक मानसिक योग्यता के रूप में करता है? तो कौन करता है? थर्स्टन। ठीक है, अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि को सूचीबद्ध किया है, जो इनमें से नहीं है। भाषाई बुद्धि, पारंपरिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि और विकासात्मक बुद्धि। तो कौन सी नहीं है हमारी? संवेगात्मक बुद्धि नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। बुद्धि के सिद्धांत में कौन सामान्य बुद्धिजीवी और विशिष्ट बुद्धिजीवी एस की उपस्थिति की वकालत करता है? तो कौन करता है? स्पीयरमैन का 2 कारक सिद्धांत। ठीक है, समझ आया सभी को? अब देखिए सिक्स क्वेश्चन। बुद्धि परीक्षण उपयोगी होते हैं शिक्षा के पिछड़ेपन के लिए, मानसिक तनाव के लिए, व्यक्तिगत भिन्नता के लिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? उपरोक्त सभी। यानी कि बुद्धि परीक्षण किस लिए उपयोगी होते हैं? शिक्षा के पिछड़ेपन के लिए, मानसिक तनाव के लिए, व्यक्तिगत भिन्नता के लिए। ठीक है, अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक रूप नहीं है? स्थानिक, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतः पराबुद्धि, दृश्य श्रवण आयाम। तो कौन सा नहीं है? दृश्य श्रवण आयाम नहीं है। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन। अचेतन मन का अध्ययन है। अचेतन मन का क्या अध्ययन है? मनोविश्लेषणात्मक बुद्धि विधि, ऊपरी विधि, आंतरिक विधि या अवलोकन विधि। तो कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि की अक्षमता है शिक्षा, सोचने की शक्ति, समस्या समाधान या विद्यार्थी। तो कौन सा है? समस्या समाधान। ठीक है, अब देखिए 10 क्वेश्चन। एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, अल्बर्ट बीने ने, टर्मन ने या स्पीयरमैन ने। तो किसने दिया था? अल्बर्ट बीने ने। ठीक है, अब देखिए 11 क्वेश्चन। 2 लड़कों का IQ 120 है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है लड़के मानसिक दृष्टि से समान हैं, दोनों लड़कों के माता पिता औसत से अधिक बुद्धि के हैं, दोनों लड़के अकादमिक प्रदर्शन में सफल होंगे, उपरोक्त में से कोई भी सत्य आवश्यक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 12 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि अमूर्त तर्क करने की क्षमता है या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता भी है, सीखने की क्षमता है और अमूर्त तर्क करने की भी क्षमता होती है। ठीक है, अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। गिलफोर्ड द्वारा SI मॉडल और IR मॉडल दिया गया 1975, 1966 में, 1970 में या 1965 में। तो कब दिया था? 1966 में। ठीक है, अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। बुद्धि को आमतौर पर परिभाषा का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है, व्यक्तिपरक, परिचालन, गणितीय, मनोवैज्ञानिक। तो किसका? परिचालन का। 15 क्वेश्चन देखिए। बुद्धि के पहले उपयोगी व्यक्तिगत परीक्षण के विकास और डिजाइन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं? फ्रायड, ब्रूनर, बीने, पियाजे। तो कौन से हैं हमारे? बीने। एक ही जाति के व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति समान होती है, यह किसने कहा? जेम्स ने, वैलेंटाइन ने, भाटिया ने या झा ने। तो किसने कहा था हमारा? भाटिया ने। ठीक है, अब देखिए अपना 17 क्वेश्चन।
17 आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों में विशेष बुद्धि है, आप उन्हें सिखाओगे। तो क्या सिखाओगे उन्हें? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, या सही कार्यक्रमों का उपयोग, या केवल जब वे चाहते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? सही कार्यक्रमों का उपयोग करके। ठीक है, अब देखिए 18 क्वेश्चन। बुद्धि अक्षमता है, विद्यार्थी संज्ञानात्मक, अध्यापक समस्या समाधान। तो क्या है? समस्या समाधान। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और दैहिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे का IQ क्या होगा? तो देखिए हम कैसे निकालते हैं? मानसिक आयु डिवाइड में क्या? दैहिक आयु यानी कि क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई 100। तो करना 5 मल्टीप्लाई 4, 5 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 100। तो 4 बन जा 100 का 25 से, तो 25 5 जो कितने होते हैं? 125। तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो 50 को ऐसे हम वैल्यूज निकालते हैं। मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई 100। किसके अनुसार बुद्धि का अर्थ ज्ञान और विवेक है? टर्मन के अकॉर्डिंग, बस्ट के अकॉर्डिंग, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, या रूसो के अकॉर्डिंग? तो किसके अकॉर्डिंग है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 21 क्वेश्चन। बुद्धि के सिद्धांत हैं अकादमिक उपलब्धि, बहुकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, या सेकंड और थर्ड दोनों। तो कौन सा है? सेकंड और थर्ड दोनों, यानी कि बहुकारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत। रमेश का और अंकित का IQ 120 समान है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु है कितनी है? 12 वर्ष। ठीक है, देखिए मानसिक अक्षमता का पहला परीक्षण किसने दिया? किसने दिया था? मेरिल ने, गाल्टन ने, टर्मन ने, या अल्बर्ट बीने ने? तो किसने दिया था हमारा? अल्बर्ट बीने ने। ठीक है, अब देखिए 24 क्वेश्चन। एक बुद्धिमान छात्र पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए कार्यवाही का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब तक वह बेहतर प्रदर्शन नहीं करता तब तक प्रतीक्षा करें, उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाए, उसे परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दे, उसके माता पिता से उसे स्कूल से वापस लेने के लिए कहे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा? बी ऑप्शन, यानी कि उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाए। ठीक है, अब देखिए 25 क्वेश्चन हमारा। बुद्धि और विकास है एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, या कुछ कह नहीं सकते। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? एक दूसरे के पूरक। ठीक है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या कितनी है? 4, 3, 2, 5। तो कितनी है? 2। व्यक्तिगत परीक्षण बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बंट, बरट, कैटल, या बीने? तो कौन से थे हमारे? बीने। औसत बुद्धि बच्चे जिस कम उम्र में बोलना सीखते हैं, 8 महीने, 11 महीने, 18 महीने, 22 महीने। तो कितना आएगा हमारा? 11 मंथ, यानी कि 11 महीने। अब देखिए 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक मूर्त अवधारणा नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल, गति। तो कौन सी है हमारी मूर्ति, यानी कि जो दिखाई नहीं देती? योग्यता। ठीक है, अब औसत बुद्धि वाला बच्चा कितनी आयु में चलना सीखता है? 30 महीने, 25 महीने, 18 महीने, या 14 महीने? तो कब? 14 महीने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बीने ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? एकात्मक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत, प्रतिरूप सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो किसका किया था? एकात्मक सिद्धांत का। अब SOI बुद्धि की रचना मॉडल को किसने प्रतिपादित किया? गार्डन ने, गिलफोर्ड ने, बीने ने, या यूनानी ने? तो किसने किया था? गिलफोर्ड ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4, 5, 3, 2। तो कितने में? 2 में।
आयु के सूत्र का संबंध है ज्ञान से, तार्किकता से, तर्क से और बुद्धि से। किस से है? बुद्धि से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया सभी को? अब देखिए, यदि बच्चे की वास्तविक आयु 8 वर्ष और मानसिक आयु 6 वर्ष है तो IQ क्या होगा? यानी कि क्या बताया था मैंने, ऊपर लिखते हैं मानसिक आयु, कैसे सोल्व करेंगे? ऊपर मानसिक आयु लिखेंगे, नीचे वास्तविक आयु यानी कि क्रोनिकल एज और मल्टीप्लाई 100। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 1 जा और 125 से गया 3 की 25 की मल्टीप्लाई कितनी आई? 75। ऐसे हमें निकालने हैं, ऐसे हमारे क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर ही था। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।